लेकिन उसे क्या पता था कि हमारी माँ रंगललिया कर रही हैं पति के साथ हमारे। मतलब दामाद के जाने के बाद सास टॉप और जीन्स पहन के निकलती थी उनके सामने, सूट और सलवार पहन के निकलती थी। एक घंटे 2 घंटे वो कमरे में बंद कमरे में बातें करती थी। लड़की को बहाना से इधर उधर से भेज देती थी। क्या मतलब था उनको अकेले कमरे में बंद करने का, बातें करने का? वो तो सबके सामने भी कर सकती थी वो बात। दामाद के आने के बाद कोई सास है जीन्स और टॉप पहन के निकलती हैं, सूट सलवार पहन के निकलती, वो भी 40 साल की थी। 40 साल की नहीं रहती तो खुद को कहते कि हाँ कोई बात नहीं, अभी ज़्यादा एज नहीं है, कर सकती हैं। लेकिन 40 साल की महिला जब ऐसा काम कर रही है तो बाकी लोग क्या करेंगे, आप ही बताइए उसके लिए। अच्छा, अगर पारो जी बात करें, सास जो है अपने दामाद के साथ फरार हो जाती है, क्या उन्होंने सही किया या गलत किया? वो बहुत गलत की है, वो सही नहीं है, वो गलत है, बहुत गलत की है। जैसे आज वो लेके भगी हैं, बहन को उनका देखा हर औरतें करे वो काम। एक समाज गंदा करती तो बाकी सभी लोग वो करती हैं। एक लोग तो समाज गंदा कर ही रही हैं, बाकी अब सब आदमी अपने औरतों को उसी नज़र से देख रहे हैं कि बाकी एक की तो हमारी वाली ना कर दे। दामाद जो उनके घर पर आता था, शिवानी की कहीं ना कहीं शादी हो रही थी। शिवानी कोई बच्ची नहीं थी, लेकिन यह सब जब देख रही थी तो उसको अपने माँ से भी सवाल करना चाहिए। माँ, आप इतने घंटों आप दामाद से क्या बात करती हैं? बेचारी वो सवाल करे तो करे कैसे? उसको ये टेंशन थी कि माँ हमारे शादी के लिए इतना सब कुछ कर रही हैं, क्या पता हमारे शादी के लिए मतलब दहेज के बारे में बात करनी, अकेले पर्सनल बात। माँ हमारे ही लिए, वो अपने बेचारी सोच रही थी कि माँ जो भी करे वो हमारे ही लिए कर रही, लेकिन उसे क्या पता था कि हमारी माँ रंगललिया कर रही हैं पति के साथ हमारे। और इतनी घंटे जो है बात करता था, फिर तो सवाल तो बनता है। सवाल तो बनता है, लेकिन अब वो क्यों नहीं पूछ रही थी, क्या दिक्कत था, क्या परेशानी थी, ये तो हम नहीं बता सकते। उनको तो ये सवाल पूछना चाहिए था कि माँ ये रोज रोज क्यों आते हैं और आप ही से क्यों आप ही से बात करते, बाकी लोगों से क्यों ना बात करते हैं। उनको ये चीज़ सवाल जवाब पूछना चाहिए था अपने माँ से, लेकिन बेचारी करे तो करे क्या, लाचार थी वो। सबसे पहले मेन चीज़ उसकी शादी पड़ी हुई थी, उसी की वजह से, बस शादी की वजह से बेचारी कुछ बोल नहीं पा रही थी अपने माँ से, क्योंकि वो शादी के लेके बहुत लाचार थी बेचारी। बस यही हम कहना चाहेंगे। लेकिन अगर बात करें अपने समाज में, शादी से पहले जो है दामाद या कल हस्बैंड जो है ससुराल नहीं जाते हैं, नहीं जाते, तो फिर शिवानी को मना करना चाहिए, आप डेली आते हैं या आपको नहीं आना चाहिए ना? अब बेचारी वो मना कैसे करे? मना करने के बाद भी लोग मानते हैं? नहीं मानते। जब तक मतलब शादी हो जाती है तो पति पत्नी का वो हो जाता है, तब एक बात को पत्नी मना करे अपने पति को तो मानते हैं। अभी तो शादी नहीं हुई थी उन लोगों की, आना जाना सब कुछ लगा हुआ था, वो मना तो करे तो कैसे? मेन चीज़ उसकी मम्मी बीच में पड़ जा रही थी। एक बात को बेटी अगर मना करे तो माँ बीच में कूद पड़ रही थी कि तुम काहे मना कर रही थी, आ रहे हैं जा रहे हैं बातचीत कर रहे हैं शादी के लिए, तुम काहे बीच में पड़ रही? बस वही सब बेटी सोच समाज के नहीं पूछ रही थी, नहीं कुछ बोल रही थी, यही बात है। और जैसा कि दोस्तों बता दें, कहीं ना कहीं इस घटना से आज के समय में रिश्ते भी शर्मसार हो रहे हैं। अगर ऐसे माँ जो है अपने दामाद के साथ करेगी तो बेटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? समाज पे जो पड़ना था वो तो पड़ ही गया, समाज तो थू कर ही रहे हैं। बेटी भी उसी बहाने थू कर रही है माँ को अपने। बेटी खुद अपने माँ को बोली कि हमारी ये जब आते थे घर पे तो हमारी माँ जीन्स और टॉप पहन के निकलती थी उनके सामने, सूट और सलवार पहन के निकलती थी। एक घंटे 2 घंटे कमरे में बंद कमरे में वो लोग बातें करती थी। ऐसे कौन से पर्सनल बातें कि एक घंटा 2 घंटा कमरे में बातें करती थी? कौन सा ऐसा पर्सनल चीज़ है? फिर अगर ऐसी घटनाएं समाज में होती रहेंगी तो रिश्ते भी शर्मसार होंगे, फिर समाज कहाँ जाएगा? समाज, देखिए समाज को जहाँ जाना था वो तो चला गया, ठीक है। अब एक घटना तो ये कर ही दी है, अब कोई ना कोई घटना फिर होगा। समाज जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, हम तो यही कहेंगे आपसे बस। अगर लोग ऐसी घटनाएं करते रहेंगे तो समाज में बुराइयां फैलती जाएंगी, फिर कैसे भरोसा रहेगा? भरोसा अब तो हमें तो लग रहा है महिला पे कोई जल्दी भरोसा ही नहीं करेगा। जो भरोसा भी करने वाले लोग थे वो भी भरोसा टूट चुका है और उड़ चुका है उन लोगों पे। अब तो कोई नहीं भरोसा कर, यहाँ तक कि महिला और लेडीज़ों पे लोग भरोसा कर रहे थे, अब वो भी कोई नहीं करेगा भरोसा, हम तो यही कहेंगे। पारो जी, आपसे एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर आपसे करते हैं। अगर बात करें, एक माँ और बेटी का रिश्ता कहीं ना कहीं समाज में बहुत ही अटूट माना जाता है, लेकिन माँ अपने बेटी के साथ ऐसी घटनाओं को अंजाम देती है तो फिर माँ के प्रति बेटी का क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव क्या पड़ेगा? प्रभाव तो वैसा कुछ तो पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अब हम क्या बोल सकते हैं उसके लिए। माँ बेटी की बात है तो भाई आपस में वो लोग समझें। अब माँ तो भाग ली है, अब बेटी है बेचारी, वो अपना समझ ले जो भी है, हम तो यही कहेंगे आपसे। तो दोस्तों, अगर बात करें, पारो जी थी अपने विचार को रख रही थी। अगर बात करें, हम इनसे भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं, शादी के बाद प्यार होना चाहिए या नहीं? भैया प्यार तो होना चाहिए कि शादी के पहले, शादी के बाद कौन प्यार होता है? हमारा तो प्यार बन गया ना, हमारे पति हो गए, बेटी बेटा हो गए, बच्चे गांव समाज हो गए, नाते रिश्तेदार हो गए, तो उसको प्यार थोड़ी बोला जाता है? उसको प्यार बोला जाता है? प्यार नहीं बोला जाता है। ये शादी के बाद ही दूसरे मर्द से प्यार करना, अपने पास हर खुशी रहते हुए, हस्बैंड रहते हुए फिर दूसरे मर्दों से प्यार करना, ये कहाँ तक उचित है? भैया ये उचित है नहीं, उचित नहीं है, कुछ नहीं है, ये गंदगी है। जैसे नाली का कीड़ा है, वही चीज़ है ये समाज में, बड़ी गंदगी है। प्यार इसको नहीं बोला जाता बाबू, वो तो माँ बेटा का रिश्ता हो गया ना। तो माँ बेटा में कहीं प्यार होता है? कभी नहीं होता है। बेटा तो बरसों माँ बुढ़ी हो जाएगी तो भी माँ के गोद में खेलता है ना, तो इसको प्यार बोलते हैं, इसको गंदगी बोलते हैं।
और रही गई बात, वो तो अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही दी, अपने साथ साथ अपनी बेटी का ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब बेटी न घूर के भाई, न घर के भाई, न घाट के भाई, वो कौनों समाज की नहीं हुई, क्योंकि वो जब तक जिंदा रहेगी तब तक है चल चल तू बात करने लाई है, तेरी माँ तो ऐसा कर दी, और तू तो उसी समाज की हो ना, तू भी तो वैसी हो। अब बेटी कैसा निकलेगा कैसा नहीं जाएगा, अब तो उसका दिल दिमाग जानेगा, उसका शादी विवाह होगा कि नहीं होगा, कि भाग के वो भी करेगी, कैसा नहीं करेगी, अब तो वो बेटी के ऊपर होगा ना। बात यही है बाबू। और अगर बात करें जैसे समाज शादी होने के बाद जब महिलाओं को दूसरे से प्यार होता है, दूसरे मर्दों से प्यार हो जाना, कहीं ना कहीं ये समाज में बहुत ही जो है समाज में गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं ये लोग। तो भैया हो गंदगी तो फैलाता ही बाहीन, इतना गंदगी फैल गया बा को भैया, जब हमारे पास बेटी बेटे सब 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 हैं तो हमारा उचित है दामाद से प्यार करना। हम तो अगर दामाद देखेंगे तो घूंघट के अंदर होंगे, क्योंकि वो दामाद एक पत्थर के देवता के जैसे पूजा जाते हैं ना कि उन्हें अपनाया जाएगा। वो तो पत्थर के जैसे हमारे दरवाजे जब उतरेंगे तो हम तो उनका पाँव पूजेंगे, आरती उतारेंगे, तो उन्हें तो एक तरफ से भगवान मानेंगे ना। तब हम उनके साथ अगर गंदा विचार करेंगे तो गंदगी होगा ना, और हम भी करेंगे तो हमारा देख जैसे हमारे नेचर के जो रहेगा वैसे समाज करेगा। हम तो यही कहेंगे कि ऐसी माँ को जिंदा जला दो, गोली से उड़ा दो, ताकि वो नहीं रहेगी, ना ही इतनी बड़ी कहानी बनेगी। इतने तक कहानी बनेगी कि माँ ऐसी होती नहीं तो कौन जिंदा जलाता, कौन गोली से उड़ाता, इसके पीछे सारा जनता जो सुखी हो जाता, क्योंकि वो डरने लगेगी जनता कि अगर ऐसा हम भी करेंगे तो हमारे साथ यही प्रभाव पड़ेगा। वो तो बोल रही है कि हमें हमारे पति जो है प्रताड़ित करते थे, शराब नशे में जो है हमें तमाम प्रकार की प्रताड़ना करते थे, इसलिए मैंने ऐसे कदम उठा लिए। तो भैया पति अपने पत्नी को कौन डांटता नहीं, बिगड़ता नहीं, किसका पति शराब नहीं पीता, किसका पति है कि अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता, डांटता भी है, मारता भी है, गाली भी देता है, प्यार भी करता है, घुमाता टहराता है। किसका पति ऐसा है कि अपने पति का नहीं डांटता? मेरा भी पति डांटता है, तो क्या करूँ, अपने पति को छोड़ के भाग जाऊँ? मेरा भी पति मुझे डांटता है अच्छा बुरा के लिए, तो क्या मैं अपने पति के कलंक लगा दूं? नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, और अगर एक सवाल और हम आपसे करें, आए दिन समाज में जो घटनाएं इस समय देखने को मिल रही हैं, ये शादीशुदा महिलाएं ही क्यों ज़्यादातर एक्टिव हैं, क्या कारण हो सकता है? कारण भैया यही एक दूसरे को देख के, हाँ, महिला जो हैं सब गंदी हैं, और महिला जो है अंधी हो चुकी हैं। अंधी होती नहीं, ये प्यार क्या चीज़ है, हम प्यार जानते नहीं क्या होता है, सही बताते हैं, हम प्यार नहीं जानते हैं। हम बोलते हैं हंसते हैं सबसे, बाबू छोट बड़ा जेठ बड़े से सबसे बोलते हैं हंसते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते प्यार क्या चीज़ होता है। हम अपने पति के सिवा किसी की नहीं जानते, तो हमें प्यार के विषय में कुछ मालूम नहीं है। अच्छा, दामाद के साथ फरार होना क्या कारण हो सकता है? क्या देखकर वो उनके साथ फरार हुई? अब भैया क्या देखी उसके अंदर हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन उसका तो नेचर गलत था, इसीलिए दामाद के साथ गई। तो दामाद तो बेटा लगता था ना, मानो तो बेटा है ना, तो बेटा के साथ जब ऐसा की, दामाद तो उसका भगवान था, उसके दरवाजे पर एकदम मूर्ति बन के उतरता, उसका पाँव पूजती, हर एक चीज़ करती, उसके साथ परछन करती, बहुत धूमधाम से उसकी हर एक विदाई करती। लेकिन जब उसकी दिमाग में पता नहीं क्या गूंज रहा था कि वो अपने दामाद के साथ ऐसा काम कर दी। हाँ, ऐसा होना नहीं चाहिए भैया, लेकिन यही देख देख के सभी औरत जो हैं बर्बाद कर दे रही हैं पुरुष को। अब बेचारे पुरुष डर गए हैं, ये डर गए हैं कि हर एक कैसा, पुरुष भी नहीं डर गए हैं, सभी जनता डर गए हैं, पूरा संसार डर गया है कैसा दामाद मिलेगा। सबके ऊपर प्रश्न ये उठ गई है, कैसा दामाद मिलेगा, कैसी सास मिलेगी, कैसी। अब तो ये भैया ये हो रहा है, देख रहे हो कि समधिन जो है अपनी बेटी का ब्याह करते हुए समधी के साथ भाग गई। अब इसको क्या कहोगे, इसको क्या कहोगे? तो इसी वजह से सभी डर गए हैं। कहीं ना कहीं ये जो घटनाएं हो रही हैं देखते हुए हो रही हैं, नहीं देखते हुए हो रही हैं, देख रहे हैं लोग, पेपर पे पढ़ रहे हैं, मोबाइल पर देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, मीडिया पर देख रहे हैं, फिर भी उन लोग जो है आँख पे पट्टी बांध ले रहे हैं, देखते हुए कदम गंदा उठाते हैं। जब नहीं देखते, नहीं जानते, कान से नहीं सुनते, तो अगर वो गंदा कदम उठाते तो उसके लिए भाई माफ़ होता, वो जानता नहीं, उससे गलती हो गई, इसको गलती नहीं माना जाता। क्या कह रही थी पारो जी आप? हम ये कहने वाले थे आप लोगों से कि जैसे कि सास माँ बनने की वो की, तो जैसे सास एक माँ बनने की फ़र्ज़ निभाई, तो दामाद को भी बेटा का फ़र्ज़ निभाना चाहिए था। जैसे सास माँ के फ़र्ज़ निभाई, वैसे दामाद को भी बेटा का फ़र्ज़ निभाना चाहिए था। क्यों ना की ये काम? जैसे जनता लोग बोल रहे हैं ना, सास को माँ का फ़र्ज़ निभाना चाहिए था, तो दामाद को भी बेटा का फ़र्ज़ निभाना चाहिए था। दोनों पर लागू लगता होता है कि नहीं होता है? तो वही चीज़ हम आपसे कहने वाले थे, जैसे सास माँ का वो कर रही हैं, वैसे दामाद को भी बेटा बनना चाहिए था। क्यों नहीं बना बेटा? काहे वैसे काम किया? क्यों भागा लेके सास को? कि सास ही उसे अच्छी लगती थी? बेटी तो वो थी ना, सास 40 साल की थी, जो भी थी वो हम नहीं जानते, लेकिन बेटी की तो उससे कम उम्र थी ना, शादी तो उस बेटी से होने वाली थी। सास को क्यों लेके भागा? क्या रीज़न था?
अच्छा, क्या लग रहा है आज के समय में जो भी घटनाएं हो रही हैं ये ज़्यादातर शादीशुदा महिलाएं ही एक्टिव हैं, इस पर क्या कहेंगी आप? अब आजकल महिलाएं ने देखिए रील्स बनाते बनाते प्यार हो जा रहा है उन लोगों को, प्यार करते करते एक दूसरे से कुछ ज़्यादा प्यार हो जा रहा है कि भागना पड़ाना सब कुछ हो जा रहा है। हम तो यही कहेंगे जो भी हो रहा है तो रील्स की वजह से हो रहा है। ना रील्स बनाती, ना भागता, ना पढ़ाता, ना कत्ल वतल होता। हम तो यही कहेंगे जो भी हो रहा है तो अक्सर तो आज़ादा करके रील्स की वजह से हो रहा है। ये इंस्टा हो रहा है भौजी, ये बात सही है, हो रहा है रील्स की वजह से। लोग प्यार पहले रील्स बना रहे हैं, बाद में प्यार हो जा रहा है, भाग के शादी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसके बाद फिर कुछ दिन में सुनाई दे रहा है अरे भाग के शादी की, मार दिया। सुनो एक बात मैं बोल रही हूँ, क्या रील से तुम बनाती हो, क्या तुम भी ऐसा करोगे? नहीं बनाने को तो हम बनाए, हम ऐसा नहीं बनाते कि मतलब कि बनाते बनाते हम बहुत फेमस हो रहे हैं या हमारे फॉलोअर्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं या हमारे पास अच्छे अच्छे लोग मिलने आ रहे हैं। तो ये नहीं कि हमारे भाई फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, हम अच्छे अच्छे लोगों से मिल रहे हैं, तो ये ना कि हम अच्छे अच्छे लोगों से मिले और हमसे मिलते ही प्यार हो जाए, मिलते ही प्यार हो जाए और एक दिन ऐसा हो कि भाग जाए लेके। ये कैसे पता लगेगा कि ये अच्छा है, ये बुरा है? वो तो मतलब देखने का इंसान एक दूसरे को देख के समझ जाता है कि कौन कैसा है, कौन भूला है, कौन बुरा है। वो तो मतलब शकल पे साफ साफ पता चलता है जो घटनाएं कौन तो कैसा है। देखते देखते ही तो एक दूसरे को प्यार हो जा रहा है, तभी तो सास दामाद के साथ फरार हो गई। अब उसके लिए हम क्या बोले, जो भी है तो सामने ही है आपके। अच्छा, अगर बात करें समाज को देखते हुए आज के समय में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, क्या लग रहा है प्यार करना चाहिए कि नहीं? देखिए प्यार करना चाहिए, हम ये नहीं कहेंगे नहीं प्यार नहीं करना चाहिए, लेकिन अब इतना भी ज़्यादा प्यार हार्ड ना कर दें कि सास दामाद को लेके भाग जाए और मुस्कान। प्यार है, प्यार हम कहने को प्यार नहीं कह रहे, अब ऐसा प्यार ना करे कि मतलब कि सास दामाद को लेके भाग जाए, गांव समाज सब लोग थूके। अब ऐसा काम करे कि मतलब कोई कुछ बोल ना पावे, वैसा काम करें। समाज में मतलब समाज को देखते हुए, रिश्ते को देखते हुए प्यार करें मतलब कि ये हो ना, प्यार एक ऐसा किस्म का प्यार होता है कि हमारे रिश्तेदार जो हैं, अगल बगल के भाई पब्लिक हैं, लोग देखे तो मुझे ये ना बोले कि मतलब हम ऐसा प्यार किए, हमारे पे लोग थूक रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब वो ऐसा काम कर दी हैं। और अगर बात करें इस एक घटना जो कि इसके पहले सोशल मीडिया पर काफ़ी सुर्खियों में थी, मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ पति की हत्या करा देती है। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में देवरिया में पति जो है दुबई से आता है, वो भी प्रेमी के साथ मिलकर पति की जो है हत्या करा देती है। फिर महिलाएं जो है अपने ही सुहाग को क्यों उजाड़ दे रही हैं? अब उन लोगों को मेन चीज़ ये है कि प्यार हो जा रहा है। पहली चीज़ अपने पति से नहीं ज़्यादा मतलब रिश्ता रखना है तो वो लोग सुहागी उजाड़ने के लिए ज़्यादा करके सोचती हैं। मिल के बॉयफ्रेंड के साथ वही की ना, मार दी अपने पति को, सुहाग उजाड़ दी। और अगर आपसे क्वेश्चन लास्ट और आखिरी सवाल होगा, ये ज़्यादातर जैसे अगर बात करें जो भी घटनाएं हो जाती है, अगर किसी का सुहाग उजड़ जाता है तो महिलाएं टूट जाती हैं, वो ना इधर की होती है ना उधर की। फिर कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो है अपने ही सुहाग को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उजड़वा देने की क्या कारण हो सकता है? भैया देखिए, सुहाग तो महिलाएं की जिंदगी है, एक बल है जिसको ताकत बोलते हैं। सुहाग सब कुछ है महिला का, लेकिन हर महिला ऐसे ही नहीं करती हैं। जो महिला जिसको दुष्ट बोला जाता है वही करती हैं। जो ठीक है, दूसरे के साथ तुम्हें जाना है तो चली जाओ, अपने पति की छोड़ दो, बस उसकी ज़िंदगी बची रहेगी। उसकी माँ पिता के अपने घर को चिराग है, अपना जीवन परवरिश कर लेगा, चाहे जैसी भी कर लेगा, लेकिन ये मारना नहीं चाहिए। तुम्हें जो पसंद है तुम कर दो, पर किसी की ज़िंदगी क्यों ले रही हो? ज़िंदगी और मौत के ऐसा काम नहीं करना चाहिए। किसी की माँ रो रही है, बहन रो रही है, भाई बंधु रो रहे हैं, गाँव समाज, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें जाना है तो चले जाओ, क्या मार के जाओगे? तुम तो गई थी ना उसके साथ, तो उसकी ज़िंदगी क्यों लेके गई? उसको ज़िंदगी छोड़ के जाती। हाँ, ये लोगों का विचार यही है कि जैसे अगर आपको जाना है तो आप जा सकती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हत्या कर दे या मर्डर करके तभी ही जाएं। बाकी या वीडियो देखने के बाद आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो नई खबर के साथ, तब तक के लिए देखते और बने रहें इंडिया न्यूज़ 9 के साथ। धन्यवाद।